वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? और आज मुझे काफ़ी मतलब कि ना थोड़ा-सा दुःख हो रहा है कि जब मेरी फर्स्ट क्लास थी 277 पीपल्स वर इंटरेस्टेड और आज 100 गिर चुके हैं। ओनली 177 सिर्फ़ इंटरेस्टेड रह गए। वेल आप सबसे जो आए हैं गुज़ारिश है कि आप इसको शेयर कर दें काइंडली, क्योंकि लास्ट जो मेरी पोस्ट थी 83 शेयर्स थे उसके ऊपर और काफ़ी मतलब कि नॉलेज फैल चुका था। मुझे बड़ी खुशी थी इस बात की कि आप वाक़ई में मेरी बात को सीरियस लिया और आपने नॉलेज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। वेल वालेकुम अस्सलाम टू ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ अभी तक एंगेज हैं। मैं इस चीज़ को खुशी से बयान करूँगा कि जो लोग मेरे साथ लास्ट तक एंगेज रहेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा उनको, ठीक है? कुछ ना कुछ नहीं बल्कि उनको कंप्लीट ही सीखने को मिलेगा। कोई भी बंदा डिसअपॉइंट तो नहीं होगा मुझसे। वेल थोड़ी-सी एंगेजमेंट हो ले फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बता दूँ आज की जो हमारी क्लासेस के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जीआईएफ और चार्ट्स किस तरह से हमने ऐड करने हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास है इरेज़र इफ़ेक्ट और मॉर्फ इफ़ेक्ट। मॉर्फ इफ़ेक्ट मैंने आपको बोला था कि वो हमने कैसे ऐड करना है और इरेज़र टूल को हमने किस तरह से करना है, वो हम चेक करते हैं। इसके साथ था मॉर्फ के साथ मैंने आपको रोटेट इफ़ेक्ट बताना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक का बताना है और स्क्रिप्ट का बताना है। वॉइस ओवर की जो क्लास है ना वो मैं नेक्स्ट में कवर कर दूँगा, ठीक है? वो थोड़ी-सी मतलब कि इम्पोर्टेंट है। वॉइस ओवर का बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें वॉइस ओवर का तो बताएँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊँगा। तो जितने भी व्यूवर्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं, थैंक यू एंड काइंडली इस पोस्ट को शेयर कर दें जिस तरह से पहले आपने ग्रुप्स के अंदर वगैरह की थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ का नॉलेज डिलीवर हो सके। वेल टाइमिंग मुझे ये मैंने 7 बजे की क्यों रखी है, लास्ट टाइम मैंने 6 रखी थी तो काफ़ी लोगों को मतलब था कि मगरिब का है, तो उस वक़्त मैं बिज़ी था। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। 7 बजे का टाइम इसलिए रखा है बिकॉज़ रात में मुझे अपनी भी स्टडी करनी है ना, सारा कुछ देख के चलना है, ठीक है? इस चीज़ का है। वेल व्यूवरशिप काफ़ी कम है आज, उस दिन तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छी थी। वेल हम लोग 1 मिनट तक करते हैं फिर अपना काम स्टार्ट। और कुछ बच्चों के ना मतलब कि काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह मेरा ना मैसेंजर हो चुका है ब्लॉक। जब आप लोग एक साथ सारे टेक्स्ट करते हैं ना तो मैं जब उनके रिप्लाईज़ वगैरह देने लग जाता हूँ, तो मेरा मैसेंजर ब्लॉक हो जाता है। मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? ये रीज़न होती है मैं आपके रिप्लाईज़ नहीं दे रहा था, कल भी यही रीज़न थी। वेल अभी हम अपना काम चलें स्टार्ट करते हैं। जितने व्यूवर्स आ गए उनका तो हम करें ना, चलें। सबसे पहले जीआईएफ और चार्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? जिसको कोई सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ वगैरह हैं ना, तो वो हम आपको ना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कवर कर दूँगा। जितने भी इश्यूज़ हैं इस क्लास के एंड में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी, जो नहीं आ रहे हैं उनका नुकसान है, जो हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही बात, ठीक है? अच्छा जी, जिनको कोई मसला आ रहा है वॉइस में या स्क्रीन में मुझे बता दें अभी से ही। अगर चंद को आ रहा है तो ये उनका प्रॉब्लम है, अगर अगर सबको आ रहा है तो फिर मुझे बता दें। ज़रा क्लियर कर दें कि साउंड और स्क्रीन क्लियर है? ओके, सो स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? अब ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वीडियो स्क्राइब खोल के रखा हुआ है। कल वाली ही फाइल जो है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने एडिट नहीं करना था, सॉरी, इसको ओपन करना है। ओके, इसे ओपन हो चुकी है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो मैंने आपको चीज़ कवर करानी थी वो है ऐड जीआईएफ। तो जीआईएफ पहले इसके अंदर मैं आपको ऐड करना दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास ना जब आप एक दफ़ा लॉगिन इंटरनेट ऑफ करके हो जाए ना उसके बाद आप इंटरनेट ऑन कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। यहाँ पे आपके पास जीआईएफ का ऑप्शन होगा। लेट मी चेक। जी के पोर्शन में ये रहा। यहाँ पे जितने भी जीआईएफ्स हैं ना हमारे पास हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आप डिफरेंट वेबसाइट से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? चीज़ों को खुद ढूंढना मतलब कि ना सीखें। हर चीज़ मैं बताऊं गलत बात है। जब आप खुद चीज़ों को ढूंढेंगे एक्सप्लोर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये मेरे पास 9 पेजेस हैं जीआईएफ के, ठीक है? अब इनमें से मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मैं अप्लाई वाला एक दफ़ा मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। फिलहाल इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बस ये स्लो हो गया। कहीं
मेरा भी इमेजेस लाइब्रेरी का इशू ना आ जाए। वेल नहीं, हो गया ओपन। ओके, तो ये तो मेरे पास था GIF, और एक मैं और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं गया था GIF के पोर्शन में, यहाँ पे एक मेरे पास आ रहा था। ये जितने भी है ना ये GIF, हम इनको यूज करके डिफरेंट तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये मैं इसको इसके ऊपर ऐड कर लिया, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, इसका मैंने साइज बड़ा कर लिया। इन दोनों का जरा मैं कैमरा सेट करके आपको दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ से मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको मूवमेंट थोड़ी सी महसूस होगी, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है। चलिए, अगर मैं इसकी स्पीड जो है ना बढ़ा दूँ, प्ले कंटिन्यूसली कर दूँ, फिट टू टाइम या लूप है जो मतलब कितने टाइम तक बस एनिमेट हो, उसके बाद में इसको हम लूप कर देते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, लेयर, डिफरेंस, ये आपने कुछ नहीं करना, बस आपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है ना उनको ही रहने देना, अदरवाइज़ ये बहुत अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, इसका एनिमेशन टाइम में अगर 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 सेकंड कर दिया मैंने, प्ले कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूसली चलता जाएगा। देखिए इस तरह से, ये एक GIF है, ये आपने ऐड करने ही करने हैं। ठीक है, एनिमेशन बनाने के लिए आपने ये चीज़ें ऐड करनी ही करनी है। सेम इसी तरह आपके पास ये भी है, प्ले कंटिन्यूसली कर दें आप इसको, और आप इसे कर दें लूप कर दें, इसका एनिमेशन टाइम बढ़ा दें। ठीक है, और इसको ऐड कर दें। आप जब भी एनिमेशन बनाएंगे ना, डिफरेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है, टास्क वगैरह कोई भी, आपने उसके अंदर GIF लास्ट में ऐड करना, अच्छा लगता है। अब देखिएगा, ये ऐड हो रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, और उसके ऊपर वो दूसरा GIF भी लग गया। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट देता है। इसकी टाइमिंग वगैरह, ट्रांजिशन टाइम, वो सब चीज़ें। कैमरा सेटअप आपको समझाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमरा सेटअप नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। वेल, ये तो हो गए हमारे GIF। ठीक है, हमारे पास खुली ऑप्शंस है, 9 पेजेस हैं। ठीक है, और ये आपके पास जब आपका इंटरनेट ऑन होगा ना, ये आपके पास सारी की सारी जितनी भी है ना, ये लाइब्रेरीज की शो हो रही होगी, सारी की सारी यूज़ कर सकते हैं। शेप्स में चले जाएं, साइंस में चले जाएं। ये अब मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है, दैट्स व्हाई आई थिंक ये थोड़ा स्लो चल रहा है। और इसी के साथ साथ ये देखें, जितने भी ऑप्शन है ना यहाँ पे, सब आप ओपन करके इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब जो नेक्स्ट है हमारा स्टेप, इसको मैं थोड़ा साइड पे लेके जा रहा हूँ, कैनवस को मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास आते हैं चार्ट्स। चार्ट्स का ऑप्शन ये वाला आता है, इस पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे देखें लेबल्स हैं। लेबल्स में वो कहता है जब भी कोई आपने चीज़ टाइप करनी है ना, उनको कॉमे से सेपरेट लाजमी कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ जून, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, कॉमा मैंने लाजमी लगाना है। जुलाई, कॉमा लगा दिया। ठीक है, और इसी तरह अगस्त। ठीक है, बस 3 मैं डाल रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। डाटा वैल्यूज़ में भी मुझे कॉमा लाजमी लगाना है। 5 लगा दिया जैसे उसने बोला है, 3 लगा दिया, और 6 लगा लिया। ये आप बनाएंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कलरफुल आप रखना चाहते हैं, आपके पास बार की ऑप्शन है, पहले हम बार से चूज़ करेंगे। लेबल फॉन्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं जॉर्जिया चूज़ कर रहा हूँ, जो आपने एक्सपोर्ट किए होंगे ना वहाँ से, वो चीज़ है। लेबल लोकेशन अभी इनसाइड रख लेते हैं। शो वैल्यूज़, वैल्यूज़ शो करें जी। बॉर्डर थिकनेस ये आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करते हैं। वेल, ये आ गया आपके पास एक मतलब कि टेबल की एक ग्राफ टाइप आ गया चीज़। इसको हम थोड़ा सा एडिट कर, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एडिट चार्ट में जाएंगे, पाई में, ये तो हो गया। ठीक है, बार में, इसको अब मैं पाई में बदल के दिखाता हूँ आपको। पाई में बदलने से क्या होगा, बल्कि मैं आपको इसको मैं अलग अलग ही दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मैं आपको दोबारा से नया बना देता हूँ। ठीक है, A B and C, जस्ट लाइक यहाँ पे वैल्यूज 1 2 and 3। बार है, अब हम पाई कर लेते हैं। कलर है, जॉर्जिया सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं अगर करूँ आउटसाइड, इनसाइड अगर रखें तो भी अच्छा है। शो वैल्यूज, अब देखिए, अब ये मेरे पास पाई चार्ट आ गया। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस के अंदर, खुद से यहाँ से बनाते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जितने मिलते हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज हम गूगल से करके तो निकाल ही सकते हैं, वो कौन सा कोई मुश्किल काम है। वेल, नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको भी मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, FGH, एंड इसी तरह से 6 7 8, कॉमा से लाजमी सेपरेट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। कलर है, इसको मैं लाइन चार्ट में लेके जा रहा हूँ। जॉर्जिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है फॉन्ट, आउटसाइड कर देता हूँ। शो वैल्यूज़, इसको मैं टिक कर लूँ। ये मेरे पास ग्राफ की टाइप नहीं होता जैसे,
वो चीज़ आ गई। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये आपको ज़रा कंप्लीट नज़र आ जाए। ये देखें जी आपके पास ये इस तरह से ये आपके पास से चार्ट्स वाला एक प्रॉपर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैमरा सेटअप वगैरह वो चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। मेरी प्रोफाइल पे पड़ी हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी थी। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये रही मेरी वो कलियाँ। ठीक है, जो कल रिकॉर्डेड की थी ना लास्ट टाइम, वो यहाँ पे मैंने रख दी है। वेल अगर किसी के क्वेश्चन हैं यहाँ तक ज़रा मुझे बताएं। यस यू कैन वॉच, लेकिन जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो तो फिर साथ साथ ही चलते हैं ना, फिर आपको वो मज़ा नहीं रहता। लाइव में अगर आप एंगेज रहेंगे तो मच बेटर। अच्छा, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो ज़रा मुझे बताएं। वेल आई थिंक यहाँ तक आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो फॉरवर्ड मूव करते हैं। असाइनमेंट, चलें ठीक हो गया जी, आपको असाइनमेंट डेफिनेटली देंगे। ओके सो वापस वीडियो स्क्राइब में आता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ थी, इरेजर एंड मॉर्फ इफेक्ट। इसको मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ना इसके हैंड टूल के अंदर हमारे पास इरेजर का कोई मतलब कि ना ऑप्शन नहीं आता। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, इसको मैं कर दूंगा, डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं करने लगा हूँ डिलीट, ये मैंने इरेजर ऐड की थी। ठीक है जी, ये मैंने डिलीट कर दिया। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल आना है क्रिएट अ न्यू हैंड। अब यहाँ पे पहले मुझे हैंड डाउनलोड करना पड़ेगा। रुकिए ज़रा, मेरे पास कहाँ पर है वो वाला इरेज एंड मॉर्फ इफेक्ट। डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे पास, ये रहा मेरे पास इरेजर का। और ये मेरे पास आपको एक वाइट पीएनजी भी चाहिए, ये मैंने अपनी ड्राइव में अपलोड किए हुए हैं। अच्छा, डूडल लिंक्स जो है ना वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा। वो जो लिंक्स थे ना वो एक्सपायर हो चुके हैं और मेरे पास डाउनलोडेड हैं, तो वो मैं अपनी ड्राइव में अपलोड करके आपको दे दूंगा। ये मेरे पास इरेजर है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँ। आपने यही करने हैं, और कोई करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, आप कहेंगे वो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। ये पीएनजी में मैंने खुद मतलब कि ना ये वाइट मैंने खुद बनाया और वो मैंने डाउनलोड किया था। वेल इनको मैं कर देता हूँ अब क्लोज। मेरे पास डाउनलोड हो चुके हैं। वेल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले, मेरे पास डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पे ये एक ये इरेजर आ चुकी है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको मैं उठा के ना आपने यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आपने सेम वही करना है, ओपन कर लें आप। और यहाँ पे भी आपने ये सेंटर से यहाँ पे करके एडजस्ट कर लेना, टिक कर देनी। हैंड बिहाइंड ग्लास, इससे क्या होगा, जो आपका जो हैंड है ना वो ग्लास के पीछे चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए बैक साइड पे है, फ्रंट पे नहीं है। इसी तरह से अगर आप कोई और पेंसिल वगैरह आपको मिलती है पीएनजी में, तो आप ऐड करके बैक साइड से भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है। वेल हमें तो इरेजर करनी है ना, बैक साइड से इरेज थोड़ी होती है, फ्रंट से होती है। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, ओके। तो अब एक इरेजर इफेक्ट फॉर एग्जांपल लगाना है और उसके ऊपर नया ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं इमेजेस में चाहूँगा, कुछ भी मैं ले लेता हूँ, जस्ट लाइक इमोजीज ले लेता हूँ। ये है मेरे पास एक, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा। अब मेरे पास जो वाइट पीएनजी है मैं उसको लाऊंगा, मुझे करना पड़ेगा भाई हर टाइम। ठीक है, इसको आपने सेम टू सेम यही सेटिंग्स रहने देनी है, ड्रॉ, रिवील, स्केच नहीं करना, और इसी तरह से। अच्छा ये देखें, आप इसको ना एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसको मैं उठा के अगर ऐसे ऐसे करूँगा ना कुछ भी, तो जितना जितना ऑब्जेक्ट है ना उतना उतना इसको आपने कवर कर लेना। ठीक है, अगर साइड्स में से कवर होता है जहाँ तक आप यहाँ तक, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा भी अगर कर लूँ तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इरेज होकर ना एक नया ऑब्जेक्ट आ जाए, इसको आपने यहाँ पे रहने देना। इनके कैमरा सेट कर लूँ मैं, इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन इसका यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैंड चेंज कर दूंगा। सेटिंग्स में जाऊँगा, ड्रॉ हैंड जो मैंने क्रिएट किया था, टिक कर रहा हूँ और यहाँ से टिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अब मैं एक और एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इमोजीज में से ही लेके मैं कुछ भी ये चूज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फिर ये वाली चीज़ ड्रा हो जाए, वो इरेज हो गई, इसके ऊपर ये चीज़। अब देखिएगा ज़रा, उप्स, बाय डिफ़ॉल्ट हैंड मुझे चेंज करना चाहिए।
अच्छा जी, अब प्ले करके देखते हैं। ये मेरे पास पहले तो वो इमोजी ड्रॉ हो गया, अब इसके ऊपर वो इरेज इफेक्ट लग जाएगा। चलो भाई, फिनिश। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। इस तरह से आप इरेजर इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और आपने इसके अंदर वो हैंड किस तरह से ऐड करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब आपकी तरफ मैं आता हूँ। लेट्स सी, आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली मुझे बताएं। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कि हैंड डालने में मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, या फिर आपको इरेजर इफेक्ट की समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। और क्लास को आप शेयर लाजमी कीजिए, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था। बहुत मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिला मुझे आपकी तरफ से, लाइक 83 शेयर्स। वो जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्लियर कर देता हूँ मैं भी आपको। ओके जी, वेल अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारे पास क्या है, मॉर्फ और रोटेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे ना इसे यूज़ करते हैं। ये रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखा ज़रूर देता हूँ। सारे फीचर्स बताने तो है ना आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ बाइक्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर मैं चला जाता हूँ। व्हीकल्स में मेरे पास ये है एक बाइक। अब इसको मैं चाहता हूँ कि वो कॉर्नर से लेके यहाँ तक आती हुई ना ये बड़ी नज़र आए। इसको मैं छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं लूँगा कॉपी, इसको मैं इस तरह पेस्ट कर दिया। वो दूसरे वाला उठा के मैं ये लेके आया हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं बाइक थोड़ी बड़ी कर दूँगा। तो मुझे फील हो गई ये ट्रैवल करती हुई आ रही है। ठीक है, अब आपने जब भी मॉर्फ इफेक्ट लगाना है ना, कॉपीज़ लाजमी लेनी है। ठीक है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, और आपने सबसे एंड वाली से पीछे वाली पे सिलेक्ट करना है। जो सबसे पहला एलिमेंट होगा ना, जस्ट लाइक ये है, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, आपने दूसरे वाले पे क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। आपने सिंपल जाना है यहाँ पर, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है मॉर्फ का। ठीक है, मॉर्फ आपने किससे करवाना है, पिछली बाइक से, इस वाली बाइक से। ठीक है, इसको आपने चूज कर लिया, उसके बाद आपने डन कर देना। इनके कैमराज में सेट कर दूं, और इसका भी मैं कैमरा यहाँ सेट कर दिया। ओके, सो यहाँ से अब ये बाइक है हमारे पास। यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आपके पास बाइक ड्रा हो रही है। ये मॉर्फ इफेक्ट लगेगा ना, तो इसमें आपके पास कलर्स नहीं आएंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट होकर ही आएगा आपके पास। और मॉर्फ इफेक्ट आपने तभी लगाना है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम हो, अगर लगाना भी है तो। ये ना हो कि यहाँ बाइक है तो यहाँ पे कार लगा दी है, तो वो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ कि कितना वो बुरा लगता है। व्हीकल्स में अगर मैं चाहूँ, अगर मैं कोई कार वगैरह मुझे चूज कर लूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ इस बाइक को। तो ये देखिएगा, वो डिस्टॉर्शन जो होती है ना लाइंस की, इतनी बुरी लगती है ना, वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस तरह से। सिंपल यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मॉर्फ में, मॉर्फ में गया, मुझे बाइक से यहाँ तक करना है, उसको मैं चूज़ कर रहा हूँ। अब देखिएगा बहुत बुरा लगेगा, रेकमेंडेड भी नहीं है, लेकिन आपको बताना ज़रूर चाहिए। ये देखिएगा आपके पास ये ड्रा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये देखें डिस्टॉर्शन होगी ना लाइंस की सब, और ये बहुत बुरा लगता है। सेम ऑब्जेक्ट्स हों तब आपने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई कर लेना, अदरवाइज इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ठीक है जी। इसके साथ मैंने आपको बताना है, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है और रोटेट। बिल्कुल, रोटेट का क्या सीन है जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन चीज़ों को मैं आगे ले जाता हूँ। रोटेट में मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, उप्स, यहाँ से नहीं करना था। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ व्हीकल्स में ही कुछ भी मैं बाइक वगैरह चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ये हैवी बाइक चूज़ कर लिया। इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये आपके पास ऑप्शन है फ्लिप इमेज, इस तरफ को टर्न हो जाएगा। और ये लीजिए, अच्छा आपने इसको उठा के यहाँ पे कर लिया, यहाँ पर। और अब अक्सर बच्चों का दिल करेगा कि जी, खास तौर पे बॉयज़ का, कि इसकी वन व्हीलिंग हो जाए। ठीक है, उसके लिए भी कोई मसला नहीं, करके दिखा देते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसको आप क्या करेंगे, दूसरी वाली को उठा के यहाँ पर लें, और इसको आपने रोटेट यहाँ से कर देना है, यहाँ से ऐसे कर देना है।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक ले आए। यहाँ पर अब इसका कैमरा सेट कर देते हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि ये ड्रा हो, तो ड्रा होने की बजाय मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको मूव इन करवा देता हूँ इस साइड से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद सेकंड में गया, इसका मैंने कैमरा सेट किया और इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाकर अगेन मॉर्फ चूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने बाइक को चूज कर लिया। अब देखिएगा यहाँ से आएगी। अब यहाँ पे कैमरा सेटअप बिल्कुल ठीक है। ये हैंड के साथ है, हैंड के साथ नहीं आनी चाहिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरी लग रही है। नो हैंड जी, नो हैंड। ये देखिए जी, बाइक आई है और अभी ये रोटेट होती हुई मॉर्फ होगी, ठीक है जी। लें जी, ये आपके पास हैवी बाइक रोटेट होगी, वन व्हीलिंग होगी, जो भी होगी, जो कि करनी गलत बात है, ठीक है। ये हमारे पास छोटे मोटे इफेक्ट्स हैं। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक की। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लिया जाए? आपके पास यूट्यूब होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन जरा मुझे बताइएगा। जिसका कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, वो आप मुझे मतलब कि इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके सारों के जो है ना मसले मसाइल रिजॉल्व कर दूंगा। अभी क्योंकि मेरा मैसेंजर ब्लॉक है, तो मैं भी सुबह तक आपको रिप्लाई दूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको रिप्लाई दे दे के मेरा मैसेंजर ब्लॉक हो चुका है। कैमरा सेटअप कैसे है वो चीज़ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ करके दिखा सकता हूँ। मैथ इक्वेशंस कैसे लिखें टेक्स्ट में? मैथ इक्वेशंस के लिए आपको ना वो सॉफ्टवेयर है मैथ टाइप, उसके अंदर पहले आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंक स्पेस के अंदर मतलब कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंक स्पेस मुझे नहीं आता, ठीक है। वो आप उसकी यूट्यूब से एक अलग से क्लास दे सकते हैं। उस आपने इक्वेशन को उठाकर एसवीजी में या पीएनजी में कन्वर्ट करना है और वो ड्रा होगी प्रॉपर, जैसे इंग्लिश लिखी जाती है ना, ऐसे कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब बाइक के ऊपर ड्राइवर नहीं यार, ऐसे ही ठीक है, अभी अकेली चल रहे थे, ठीक है। उसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एसवीजी या पीएनजी के अंदर, और वो ड्रा होगी प्रॉपर तरीके से, नहीं जैसे यहाँ का टेक्स्ट होता है, वो जस्ट ऐसे ही होगा जैसे कोई पिक्चर ड्रा होती है। एक चीज़ मैं आपको अब मैं वॉइस ओवर का थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। वॉइस ओवर की वैसे मैं क्लास आपको मेरा ख्याल है कि मैं नेक्स्ट में ले जाऊँ आपके पास, ठीक है। और वैसे यहाँ पे आपके पास वॉइस का ऑप्शन होता है। अगर आप प्रैक्टिस करने का दिल कर रहा है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। हम पहले बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो में जब आप जाते हैं ना, यहाँ पर आपके पास इनका अपना म्यूजिक होता है प्रॉपर। यहाँ पर मेरे पास ऑडियो लाइब्रेरी आ रही है, ठीक है। ये ऑडियो लाइब्रेरी है, यहाँ से जितना भी म्यूजिक है ना, आप ये सारा यूज कर सकते हैं, कभी कोई इशू नहीं आएगा आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का, या कुछ भी ऐसा कोई मसले मसाइल आपको कभी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ आपको यूट्यूब चैनल से भी आपको म्यूजिक मिल जाता होता है, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने एक सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत म्यूजिक है भाई। ओके, यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है एक चैनल, ये वाला ऑडियो लाइब्रेरी, ये म्यूजिक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, ये आप देख सकते हैं, ऑडियो लाइब्रेरी म्यूजिक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं या वीडियोस में जाएंगे, आपको ये जितने भी म्यूजिक है ना, ये सारे कॉपीराइट फ्री हैं। इसके अलावा आप पिक्साबे, वैक्सेल्स, ठीक है, अनस्प्लैश, इन वेबसाइट्स के ऊपर से भी आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा सकते हैं। और ये जितना भी है, ठीक है, ये सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें कोई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का, ठीक है, या कॉपीराइट क्लेम का कोई इश्यूज वगैरह आपको नहीं आएंगे। देखिए उन्होंने खुद मेंशन किया नो कॉपीराइट म्यूजिक, ठीक है, मीन से कोई कॉपीराइट म्यूजिक का ऐसा कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करूँ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा, ये चीज आप देख रहे हैं कि फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर यूट्यूब वीडियोस नो कॉपीराइट। अगर तो ये नई नई अपलोड हुई है, ठीक है, ये ऑडियो नया नया अपलोड है,
तो आप इसको यूज़ करने से ग्रेज ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मे बी उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक इशू दे दें। अब ये 1 ईयर अपलोड है, इतने मिलियंस इसके व्यूज़ हैं, तो ये थोड़ा ट्रस्टेड है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। जो न्यूली अपलोडेड है, जैसे कि 1-2 मंथ पहले, ठीक है, नो कॉपीराइट साउंड, ठीक है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, देखिए आपके पास यहाँ पे भी बहुत सी म्यूजिक आ गई। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी यूज़ करें, तो उसके लिए भाई आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर वो नहीं यूज़ करता, जो यूट्यूब चैनल के जो म्यूजिक्स है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चूज़ कर सकते हैं और उनको आपने यहाँ से ऐड कर लिया करना। ये देखिए इसके अंदर भी हैं ये वाले आप यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने यूज़ किए हैं तो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक इशू आ गया ये यूज़ करने से। आई डोंट नो क्या इशू बना है, हालांकि वीडियो स्क्राइब के अपने हैं, फिर भी यहाँ से आप अपलोड करके MP3 में होगा कुछ भी तो आप उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं फिलहाल कर रहा हूँ क्लोज। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट के बारे में आपको बता दूँ और क्लाइंट्स वगैरह का भी मैं आपको सीन बता दूँ। इसमें ये सीन है, स्क्रिप्ट आपके पास जो क्लाइंट है ना, एक वेबसाइट है उसकी, वो बोलेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ और इसका जो कंटेंट है ना वो बनाओ। आप कहेंगे अच्छा जी कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कंटेंट राइटर तो है नहीं, ठीक है। कंटेंट राइटर होना लाजमी चाहिए उसके लिए आपके पास। जब तक कंटेंट राइटर नहीं होगा आप उसकी वेबसाइट के बारे में किस तरह से सब कुछ चीज़ें मतलब जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंटेंट राइटर को हायर करेंगे डेफिनेटली। उसकी आप जब क्लाइंट आप तक आता है ना तो आप उससे पैसे भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये नहीं कि जितनी आपने ऑफर रख दी है कि भाई ये फ़र्ज़ हो गया, नहीं, इतनी बात ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि कंटेंट राइटर लेते हैं, उसको आपको पैसे देने पड़ते हैं डेफिनेटली। वो उस वेबसाइट पे जाएगा, उसके बारे में कंटेंट बना लेगा और फिर आप उसको क्लाइंट को दिखाएंगे कि ये इतने वर्ड्स की बनी है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रिप्ट आपने प्रैक्टिस के लिए अगर अपनी लेना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अगर आप यूट्यूब पे लिखें गूगल शॉर्ट स्टोरीज ले लेना आप, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बहुत सी आ जाएंगी। गूगल शॉर्ट स्टोरीज नहीं, शॉर्ट स्टोरीज अगर मैं जस्ट लिखूँ इन इंग्लिश, मेरे पास छोटी छोटी स्टोरीज आ जाएंगी। हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ये शॉर्ट मॉडल स्टोरीज हैं। ये देखिए छोटे छोटे टेक्स्ट हैं इनके, इनको आप कॉपी कर लें, ठीक है। इनको आप बैठ से लिख लें, कॉपी कर लें, ठीक है, अलग से फाइल में सेव कर लें। फिर आप उसको वीडियो स्क्राइब सामने खोल लें, उसके साथ के जो एलिमेंट्स हैं ना वो आपने फाइंड करने हैं वीडियो स्क्राइब के अंदर से। जो लिंक्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में शेयर करूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोरी है, ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। आप विलेज है ना, विलेज आप लिखेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक विलेज, आप PNG लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट्स आ जाएंगी, इमेजेस में चाहें आप, यहाँ पर कुछ आपके पास फ्री में मिल जाती हैं आपको और कुछ आपको प्रीमियम होती हैं। जैसे कि ये PNG एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं जाऊँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक नई वेबसाइट पे ले जाता है। अब यहाँ पे ये मेरे पास विलेज आ रहा है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड्स की ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड करके दिखाऊँ आपको, क्लोज कर दूंगा मैं इसे। यहाँ पे आपसे कैप्चा वगैरह मांग सकता है, आई एम नॉट रोबोट और ये वो, तो भाई बता देना मैं रोबोट वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रेन चूज करें, ट्रेन कौन सी है, 1 एंड 2। ये वेरीफाई का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर ऐड करूँ, ये विलेज को अगर मैं पूरी स्क्रीन पे रखना चाहता हूँ, इसके लिए डेफिनेटली मुझे इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। यह है PNG, SVG में भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन PNG मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर रहेगी। इसको मैं फिलहाल ड्रा पे रख रहा हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अगर ये ज़्यादा जूम हो गया तो आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको उठा के साइड पे लेके जाना है तो आप इसे उठा के साइड पे ले जाएं। इसके बाद आप इस तरफ आ सकते हैं, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। अब ये तो आ गया विलेज, इसका मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कैमरा सेटअप। अब इसको ड्रा तो मैं करवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, फेड इन हो जाए, ठीक है। इसका मैं एनिमेशन टाइम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब ओल्ड मैन, मैं यहाँ से फिर मुझे
पीपल के अंदर जाना पड़ेगा, ओल्ड मैन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड मैन आई थिंक यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी में नहीं है, लेकिन हमें जब मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा वो डेफिनेटली मैंने अपनी ड्राइव में अपलोड करने हैं ना, तो फिर वो आप तक मिलेंगे, क्योंकि वो जो मैंने लिंक्स दिए हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। वो एक्सेस आपसे मांगते हैं। ओल्ड मैन मिल गया जी। इसको मैं अगर फ्लिप कर लूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फिर छोटा भी कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मतलब कि बिठा सकता हूँ, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसका भी कैमरा सेटअप फिक्स है। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, अगर हम प्ले करके देखें, स्क्रिप्ट है ना एक, ठीक है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, ओल्ड मैन आ गया, विलेज भी आ गया। तो इस तरह से आपने अपनी स्टोरीज बनानी होती है। इसको बाद में आपने मूव किस तरह से करना है, आप अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको पूरी स्क्रीन पे रखा हुआ है ना, तो आप इसको हिलाएंगे ना तो सारा काम खराब है। आप यहाँ से ये पॉइंटर को मूव करेंगे, पॉइंटर से आप नेक्स्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे, यहाँ से मूव करते हुए खाली कैनवस जहाँ पे आपको नजर आए यहाँ से उठा के इधर को कर लिया, इधर को नहीं तो फिर ऊपर को कर लिया, जिधर को मर्जी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। कोई मसला वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारे पास नेक्स्ट सीन आता है कि उसमें वो कहता है ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। वो बहुत मतलब कि ना थका हारा हुआ एक इंसान है, ठीक है। इस तरह से आपने स्क्रिप्ट को लेके लिख लेना है या इसको कॉपी कर लें, फिर उसको देखते हुए यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह एनिमेशन ऐड करें, ट्रांजिशन टाइम, कैमरा सेटअप का ख्याल रखना है। वो चीज़ मैं आपको पिछली क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई है तो कहीं गलत बात है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास स्क्रिप्ट में आ जाती है, ठीक है। इसको मैं सबको क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ज़रा मुझे आपके बताइए, एसवीजी बिल्कुल जी बेटर है जो है ना। एसवीजी जूम इन और जूम आउट का भी बताते हैं। एसवीजी जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छे से ड्रा हो जाती है। पीएनजी जस्ट आपके पास रिवील होती है। जूम इन और जूम आउट का ये है कि जस्ट लाइक दो चीज़ें हैं। अच्छा, आज मुझसे एक बच्चे ने एक सवाल किया था कि सर ये जूम इन होके मतलब कि कैसे होता है, इसको नहीं जस्ट देखिए, इसका मैं कैमरा ना यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। इसका मैंने कैमरा है ना ये लेके, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा था कि सर वो जूम करके ना यहाँ पे आता है टेक्स्ट आता है, तो आप यहाँ से जूम जाएंगे। जूम जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एरोज को यूज़ करें आप जितना ज़्यादा हो सके। उसके बाद आप इस तरफ को मूव हो जाएं, और यहाँ पे वो टेक्स्ट ऐड होता है, ये देखिएगा, ये जूम इन जूम आउट वाला वो सीन है। आई एम अपसेट, ठीक है। आई एम अपसेट है तो यहाँ पे मैं इसको चूज़ करके यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं रोटेट कर दूंगा स्क्रीन के हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आई एम अपसेट है, ठीक है। और अब मैं देखिएगा यहाँ पे टिक कर देता हूँ इसको। अगर मैं ये मैंने कर दिया टिक। अब इसको जो पिछला एलिमेंट है ना, आप चाहते हैं कि इसी की पोजीशन पे हम वापस आए। हम अगर यहाँ से खुद से जूम आउट जाएंगे ना तो वो एग्जैक्टली उस लोकेशन पे नहीं आएगा जहाँ पे उसे होना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस लोकेशन पे। तो हम सिंपली अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा कि मुझे उसके कैमरे सेटअप पे ले जाएगा। इसी तरह अगर मैं जो पीछे वाला एलिमेंट है इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये मुझे इसके सही सेटअप पे ले जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन से बच जाएंगे कि वो यार कहाँ पे था। और यहाँ पे आप दोबारा से एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अपसेट। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, सेंस तो नहीं बनती है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। मैं उठा के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका मैं कैमरा इसके ऊपर एलिमेंट चूज करके नहीं, इसका मैं कैमरा यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। आई एम अपसेट है बट आई एम नॉट अपसेट, ये यहाँ पर आ गया। इसको मैं उठा के आगे कर सकता हूँ। इसका मैं कैमरा सेटअप यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, ठीक है जी। ये अब जूम इन जाएगा, ठीक है। आई एम अपसेट और ये वापस जूम आउट हो गया, अपनी जगह पे आ जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा बट आई एम नॉट अपसेट। ये हो गया जूम इन और जूम आउट। एक छोटा सा इफेक्ट आपको, टेक्स्ट का इफेक्ट आपको दिखाना है मुझे। ये अक्सर बच्चों ने देखा कि टेक्स्ट के ऊपर रंगीन कलर का टेक्स्ट आ रहा है, ये क्या सीन है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, अपना नाम लिख दूँ इजाज अली, तो ये मेरे पास मेरा नाम आ गया।
अब बच्चे कहते हैं सर ये ड्रा हो जाता है ना तो इसके ऊपर एक नए कलर का इफेक्ट आता है, हमने देखा है। कोई बात नहीं, इसकी कॉपी लो, पेस्ट कर दो ऊपर। दूसरी जो पेस्ट हुई है ना, इसके ऊपर जाओ, इसका हैंड कर दो, नो हैंड कर दो, फिलहाल नो हैंड कर दो। और इसका जो कलर है ना, वो फॉर एग्जांपल मैं ब्लू चूज कर लेता हूँ, तो ये मैंने चूज कर लिया। दोनों का कैमरा सेटअप लाजमी है, ठीक है। कैमरा नहीं सेट करेंगे तो ये ठीक से ड्रा कैसे होगा। यहाँ से मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा नाम आ गया, इसके ऊपर आप देखिएगा नो हैंड के साथ वो आपके पास एक कलर इफेक्ट आ गया ना, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर होवर हो गया, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट होवर हो गया। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पीछे वाले का हैंड ना आए, उसको रिमूव कर दें और आगे वाले पे हैंड आ जाए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये इजाजली आ गया और ऊपर इसके हैंड के साथ कलर्ड ऐसे आ जाएगा, ये देखिए प्यारा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट होवर, ये भी चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपके पास टेक्स्ट होवर का भी इफेक्ट एक आपके पास। अच्छा, ये जूम आउट और जूम इन की सेटिंग आपको थोड़ी सी बता दूं। जब आप यहाँ से प्ले करते हैं ना, ये जूम एट द एंड, ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने अनचेक रखना है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे ना चेक, देखिएगा जूम एट द एंड, वो सारा जूम कर दिया उसने, और ये बहुत अजीब लगता है। बहुत से लोग इसको यूज भी करते हैं कि वो उनके एलिमेंट फिर पास पास होते हैं और वो बड़े विजुअल से मतलब के नजर आ रहे होते हैं, और मैं तो इसको बिल्कुल यूज नहीं करता। इसको मैं अनचेक कर देता होता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिर्फ यहाँ तक रखता हूँ। डन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट ओवर का भी एक इफेक्ट आ गया, ठीक है। जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है कि इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। जितने लोगों तक नॉलेज पहुंच जाए उतना ही हमारा भला हो जाएगा। एक आपको मैं स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो मेरे पास थे। ये गिग्स के कुछ स्क्रिप्ट हैं, ठीक है। आपने इनको एज अ प्रैक्टिस अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो तब आपने इनको सही तरीके से यूज़ कर लेना। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है स्क्रिप्ट, ये देखिएगा, ये आपके पास फाइल है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये कुछ गिग्स के ना मैंने खुद से बना के ना रखे हुए थे, ठीक है। ये इनको आप डाउनलोड करके एज अ प्रैक्टिस के तौर पे रख सकते हैं ताकि आपके नेक्स्ट काम आ जाए। इसके साथ आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी है, स्पीच टू टेक्स्ट। ये आपके पास एक वेबसाइट, अगर आपको आपके पास एक वॉइस है और आपको उसका मतलब कि जो चाहिए ना टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट हम किस तरह से लेंगे जी। उसके लिए आपके पास यहाँ पे आपने फाइल अपलोड कर देनी है, अपलोड ऑडियो फाइल। यहाँ पे मैं अपलोड ऑडियो फाइल पे क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट है, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट डेमो डॉट एन जी ब्लूमिक्स। अब मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ लिंक शेयर नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास अगर क्रिप्टो वन, ये मेरे पास वॉइस ओवर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। It was a casual hangout when Abdullah heard his friends talking about investing in cryptocurrency and how it's on the rise. Abdullah ठीक है, इट वॉज अ कैजुअल हैंग आउट व्हेन अब्दुल्ला, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वो मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट जो वॉइसेस है ना, आप उनको चूज करेंगे। ये थी आदित्य की वॉइस, ठीक है, ये इंडियन एक्सेंट है। अगर आप प्योर यूएस का लेंगे तो आपको कुछ और चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी का डाउनलोड MP3 कर भी लूँ, वेट अ सेकेंड, वॉइस ओवर सैंपल, सैंपल हम ले लेते हैं ना। सैंपल अगर मेरे पास आ जाए, Hi, I'm Jarrell, and here's ओके, तो अगर मैं इसका लिंक ले लूँ, आपको इसमें ऑडियो में किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। MP3 जूस, जूस निकाल लेना है आपने वीडियो का, आपके पास MP3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने वो लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, Ctrl+V। उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, ब्लॉक, कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए मुझे, इसको मैं दोबारा सर्च करूँगा,
अ डिफरेंट वीडियो, ये देखिए आपके पास आ जाएगा। 1-2 दफ़ा ट्राई करना पड़ता है लेकिन आपके पास आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया मेरे पास। इसके ऊपर मैं डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करूँगी मेरे पास MP3 में आ रहा है, लेकिन आपके पास नीचे यहाँ पे गूगल ड्राइव में हो जाएगा। यहाँ पर आएगा, जहाँ पे ये PNG है ना, इस टाइम यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, डाउनलोड होके डाउनलोड्स में चला जाएगा। इसको मैं स्टार्ट डाउनलोड कर देता हूँ। ये हो गया जी, क्लोज कर रहा हूँ, वापस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, अपलोड ऑडियो फाइल। वेल अब इसको ट्राई करते हैं कि अब ये हमें क्या इफेक्ट देता है। ओपन कर रहा हूँ मैं इसे। Hi, I'm Jarrell, and here are some of my voiceover samples. Young adult male sports voiceover. Surf's Up! Watch our series chronicling the journey of three men searching. यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेलिंग्स आपको गलत भी दे देता है, लेकिन अगर आपकी सेंस अच्छी है तो आप उनके स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं। इन सबको आप कॉपी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको बाद में आप अपने जो मतलब कि गूगल टैब है यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट में जो आपके पास ग्रामरली विजिट होती है, अगर आप रख लें अपने पास तो वो काफ़ी बेहतर है। इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे अगर मैं लाके पेस्ट करूँ, यहाँ पे मुझे अगर मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है ये मुझे मिस्टेक्स दिखाएगा। अब ये मेरे पास मिस्टेक्स दिखा रहा है, हाई आई एम, मतलब कि ये अननोन वर्ड है उसके लिए एंड लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी मतलब कि गलत होंगी ना स्पेलिंग्स वो बता देता है। आई एम रियल या बॉयज, अगर उसने नाम लिया ना तो आपने तो वहाँ पे नाम ही लिखने देना है, लेकिन यहाँ पे वो आपकी मिस्टेक्स वगैरह ठीक कर देता है। इस तरह से वॉइस ओवर आपने बनाना तो इस तरह से पहले आपने स्क्रिप्ट रेडी करना है। किसी की वॉइस का स्क्रिप्ट है उसको रेडी कर लिया, समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस तरह से आप उसका बना सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। ओके, बट इफ वी वांट आवर ओन स्क्रिप्ट इन डिफरेंट वॉइस ओवर का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उसमें मैंने थोड़ी सी आपको एडिटिंग भी बतानी है ना, ठीक है। आपको मैंने थोड़ी सी एडिटिंग भी बतानी है कि आपने वॉइस को रोबोटिक जो होगी उसको हमने किस तरह से मतलब कि कन्वर्ट करना है थोड़ा ओरिजिनल में। और कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं वहाँ पे हम टेक्स्ट डाल के रोबोटिक वॉइस ओवर ले सकते हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी ऑडेसिटी के थ्रू हमने करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है वीडियो, तो अभी मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा चीज़ कवर करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर नेचुरल रीडर्स बिल्कुल है, वॉइस ओवर बुकिंग है, वहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड करके, ठीक है। इसके बाद TTS MP3 वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, लेकिन जब आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते तो क्या होगा, ठीक है। आप सिर्फ उनको सुन सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं करना आता, डाउनलोड करके यूज़ नहीं करना आता, तो फ़ायदा, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में ईजी होके सारी चीज़ें समझा दूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ अपने वर्क्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब में से बहुत से बच्चों ने कहा कि सर हमें अपना कुछ वर्क वगैरह दिखाएं ना, तो मैं अब आपको एक मैंने कॉलेज के लिए एक ऐड बनाई थी, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी मैं आपको बता दूं, मंडे वाले दिन नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, 7 बजे ही होगी, इसी टाइम होगी। इसी टाइम मैं फ्री होता हूँ, कोई मुझे आगे पीछे का ना बोले, ठीक है। जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ मैं उसी टाइम कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको कुछ अपना वर्क दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से वर्क करता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं वीडियो स्क्रैप के अंदर आपको लेके चलता हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली जो एक्सट्रीम कॉमर्स है उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से करता हूँ। ये एक मेरे पास है सेगमेंटेशन, ठीक है। इसको मैं अगर मैं ओपन करूँ, ये मेरे पास प्रॉपर जैसे मैंने वर्क किया हुआ ना, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से मैंने वर्क किया हुआ है। मैं आपको स्क्रिप्ट भी दिखाता हूँ क्या चीज़ होती है, फिर उसके अंदर उन्होंने की वॉइस मैंने किस तरह से मतलब सब कुछ एडजस्टमेंट किया, मैं आपको वो ज़रा दिखा देता हूँ। तब तक मैं ज़रा स्क्रिप्ट खोल लूँ इनका जो उन्होंने मुझे भेजा था। डाउनलोड्स में यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट होगा सेगमेंटेशन का। वेयर इज सेगमेंटेशन, ये मेरे पास सेगमेंटेशन है। ये देखिए, ये उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा हुआ था। मोस्टली जो मैं वर्क आजकल कर रहा हूँ ना, वो मैं डूडली सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहा हूँ। डूडली सॉफ्टवेयर आपको इसलिए नहीं सिखा रहा, वो खरीदना पड़ता है, ठीक है। और हम सब स्टूडेंट हैं, ठीक है, समेत मेरे, तो हम कहाँ से बाय करते हैं मेरे, ठीक है। तो ये देखें, उन्होंने मुझे प्रॉपर स्क्रिप्ट दिया हुआ था। टुडेज टॉपिक इन सर्विसेज मार्केटिंग इज सेगमेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू सेट योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे खुद बना कर दी हैं, ठीक है। ये मैं खुद भी बना सकता था, जैसे कि उन्होंने मुझे लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं कि ये लेक्चर है और लेक्चर को लेके आपने काम करना है, लेकिन मैंने उनको बोला कि भाई अगर मैं खुद से चीज़ें ऐड करूँगा आप फिर रिवीजन पे रिवीजन डालते जाएंगे, ये चीज़ निकाल दो, वो चीज़ निकाल दो,
फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे प्रॉपर स्क्रिप्ट दें, उसको लेके मैं चलूँगा। इन्होंने फिर मुझे प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख के दिया, 3 पेजेस का है। फिर इन्हीं चीज़ों को मैंने सिर्फ कवर किया है, एक्स्ट्रा कोई इमेज नहीं ऐड की, एक्स्ट्रा कोई टेक्स्ट नहीं ऐड किया। कोर्सेज जो उन्होंने मुझे दिए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर्विसेज मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें सेगमेंटेशन है, ठीक है। ये वाला मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। इसकी मैंने ऑडियो कन्वर्ट कर ली थी फिल्मोरा के अंदर। ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, वरना आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, ऑडियो में कन्वर्ट करना तो आजकल बहुत ईजी है, मोबाइल में ऐप कर लें तो सब हो जाता है, ठीक है। तो इसको फिर मैंने ऑडियो में कन्वर्ट करके वीडियो स्क्रैप के अंदर लोड किया, ठीक है। ये फिर मैंने एक प्रॉपर वर्क किया, इसको मैं स्टार्ट से प्ले करके दिखाता हूँ, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर टॉपिक है वो है सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेट करने जाएं। अब सेगमेंटेशन है क्या? सेगमेंटेशन कहते हैं, अब ये स्विच हो गई है, नेक्स्ट स्लाइड आ गई है मेरे पास। आपकी जो टारगेट मार्केट है उसमें कई सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप इसमें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी आती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है? एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ठीक है, इनकम, इसकी बुनियाद पे आपने अपने सेगमेंट्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। ये कब आपके सर्विस मार्केटिंग में काम आती है? उस वक्त काम आती है जब अपनी आप मार्केटिंग ऑनलाइन करने जा रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फेसबुक के एड्स आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछता है स्पेसिफिकली एज, किस एज ब्रैकेट को आपको ऐड देखना चाहिए, उनके इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हायर, अगर यूनिवर्सिटी का ऐड है तो हायर। अब आप में से अक्सर सोच रहे होंगे कि ये एम्प्टी स्पेस की छोड़ी है। मैंने आपको 3-4 स्लाइड्स दिखा दी हैं। अगर मैं आपको लास्ट में भी कुछ स्लाइड्स दिखा दूं कि वो सब चीज़ें मैंने किस तरह से बनाई हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं प्ले करूँ कुछ, और आपने अपना पैसा वहां जाया कर दिया जहां पर आपको नहीं करना चाहिए था पैसा, और वो आपके टारगेट मार्केट में ही नहीं आते। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास वॉइस ओवर है, आपके पास वॉइस ओवर नहीं है, खाली स्क्रिप्ट को लेके चला है ना, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी टेक्स्ट है उसकी स्पीड वगैरह आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये था जी जो एक्सट्रीम कॉमर्स का वर्क है ना, ये मैं वो कर रहा था। वीक में सिर्फ 2 क्लासेस हुआ करेंगे, ठीक है। इनमें जो मैंने पिक्चर्स वगैरह ली हैं वो मैंने ज़्यादातर मतलब कि कुछ मैंने गूगल से उठाई हैं, कुछ मेरे पास डूडल्स हैं, वो मैं लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, ज़रा वो मैं अपनी ड्राइव में अपलोड कर लूँ, ठीक है। ओके, अब मैं आपको ज़रा अपना वर्क दिखा दूं, ये जब मैंने सब कुछ करने के बाद कैसा था। एक मैं आपको ILM कॉलेज के लिए जो मैंने बनाई थी यार, मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा मेरा वर्क। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वर्क। जब आपको ये करना आ जाए ना, तब फाइवर पे जाना सीखने के बाद, अदरवाइज नहीं जाना। वहाँ पे पहले ही बड़े बच्चे 2 दिन सीख के ईक बना के बैठ गए हैं, उनको ऑर्डर वगैरह कोई नहीं मिलना। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास उन्होंने मुझे कोई वॉइस ओवर नहीं दी थी, खाली स्क्रिप्ट दिया हुआ था उन्होंने मुझे, ठीक है। सिर्फ स्क्रिप्ट को लेके मैंने 1.5 मिनट की वीडियो बनाई है, जरा देखिए।
ठीक है जी, ये था एक मेरा वर्क, ठीक है। ये मैंने किया था IIM कॉलेज के लिए, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि मैंने उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने कुछ गूगल से सर्च की, जैसे कि फेसबुक के आइकॉन्स वगैरह, ठीक है, और व्हाट्सएप का आइकॉन। उसके लिए मैं क्या लिखता था कि फेसबुक PNG लिख देता था मैं, ठीक है। मैं इमेजेस में जाता था, यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट आ जाती थी, तो मैं उनकी PNG उठा के यूज़ कर लेता था। ये मैं आइकन लिखता था, ठीक है, फेसबुक आइकन PNG लिख देता था। तो ये मेरे पास यहाँ से इमेजेस से उठा के मैं कर लेता था। ये PNG एक यहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली, जैसे मैंने आपको करके दिखाई, ऐसे मैं सब चीज़ें एडजस्ट कर लेता था। अब यहाँ पे आपने देख लिया विदाउट वॉइस ओवर आप किस तरह से चीज़ें बनाते हैं। मैंने आपको बताया है ये विदाउट स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। विदाउट स्क्रिप्ट मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दिखा दी, ठीक है। मैंने अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो सब चीज़ें खुद से की हैं कि ये टेक्स्ट इतने सेकंड का होना चाहिए, यहाँ पे इमेज इतने सेकंड की होनी चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो चेंज मैंने है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। क्लास आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और काम दिखाता हूँ। आपका वर्क दिखाना लाजमी है भाई, फिर आप मानते नहीं हैं। एक स्टार्टअप है मेरे पास, ये मेरा एक वर्क है, इसको भी आप देखिए। इसमें भी मैंने मोस्टली इमेजेस गूगल से उठाई हैं, कुछ मेरे पास डूडल्स लिंक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बस मैं अपनी ड्राइव में अपलोड कर लूँ। नेक्स्ट क्लास मंडे वाले दिन शाम 7 बजे ही होगी। Welcome to Tech Startup Pakistan. Ideas are easy. Implementation is hard. That's why we are here to make it easier. As we know, it's not always about the idea. It's about implementation and making it happen. If you're young, tech passionate, and want to start up a new tech business, you have come to the right place. We will become digital incubation center for entrepreneurs, partners, and investors to network and share ideas. We, as one community, will inspire others in building their tech startup. You can ask any question in the group related to the startup. We will do series of online sessions with entrepreneurs who are running successful tech businesses. We will provide insight into how various tech industries work. We welcome you to share your tech startup journey with the community so that they can get inspiration. As it said, ideas don't come fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. Let's manage and overcome greatest of your fears with this wonderful platform. Join us and build yourself a great story. ठीक है जी, एक मैंने ये वर्क किया था एक फेसबुक ग्रुप के लिए, ठीक है। वो रिकॉर्डेड जो है ना, ये वॉइस ओवर आपने सुनी है, ये रिकॉर्ड करवाई थी क्लाइंट ने, ठीक है। ये मतलब कि जनरेटेड नहीं थी, ये क्लाइंट ने रिकॉर्ड करवा के मुझे दी थी। उसने स्क्रिप्ट भी मुझे प्रोवाइड किया था और जस्ट मैंने एनिमेशन की थी, ठीक है। इस चीज़ में आपने देख लिया, मैंने आपको खाली स्क्रिप्ट वाली भी बना के दिखा दिया, ठीक है, कैसे मैंने वो बनाई। इसमें मोस्टली इमेजेस मैंने गूगल से निकाली है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। हर चीज़ आपको वीडियो स्क्राइब के अंदर से ही मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको गूगल से लेनी पड़ती हैं। ये वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ है, ये मतलब कि सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं है। सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास टाकिया सॉफ्टवेयर, इसके अंदर मतलब कि जो ह्यूमन वॉइस होती है वो तो ह्यूमन की होती है, ठीक है। ये रोबोटिक आपके पास यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, जो अपनी साउंड्स वगैरह ना वो मैं यहाँ से बनाता हूँ, जो मैं प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। डोडली पे वर्क कर रहा हूँ मैं आजकल। तो यहाँ पे हम अगर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करें तो हमारे पास सब चीज़ें, खैर आप तो नहीं ना ये बाय करेंगे, डेफिनेटली महंगा। तो आपको मैं वेबसाइट्स बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसके अंदर मैं आपको सब चीज़ें रिकॉर्ड कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। शहरयार ने आपके साथ शेयर कर दी है, तो बेटर है, जिनको पता है वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता रिकॉर्ड कैसे करनी है, एडिट किस तरह से करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। एक्सट्रीम कॉमर्स का मैं आपको एक वर्क दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये देखिए,
ये मैंने वर्क किया था, ये फिल्मोरा के अंदर। फिर मैंने ना यहाँ पे कॉर्नर में वीडियो लगा दी थी यहाँ पर, और बाकी सारी एनिमेशन यहाँ पर है, ये आप देखिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा सर्विसेज मार्केटिंग के अंदर टॉपिक है वो है सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, साइड में उनकी वीडियो लगा दी है मैंने, और यहाँ पर अब उनका नीचे टेक्स्ट और एनिमेशन आ रही है। अगर मैं आगे लेके जाऊँ आपको, यहाँ पर सिली एग्जाम्पल है लेकिन इसको समझे लोग करते हैं नहीं। मेंस परफ्यूम में जेंडर में दोनों सेलेक्ट कर दिए, मेल और फीमेल। अब फीमेल को भी वही ऐड दिख रहा है और उस पर लिखा हुआ है परफ्यूम फॉर मेन। जाया गए वो पैसे या नहीं? जाया गए, वो खत्म हो गए वो पैसे। तो प्लीज अपनी सेगमेंट। इसके बाद मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, यहाँ से सुनते हैं। ठीक है, कई मशहूर ब्रांड्स गलत सेगमेंटेशन की वजह से अपने प्रोडक्ट को जाया कर चुके हैं और सर्विस को भी। ठीक है, एमिरेट्स एयरलाइन की फर्स्ट क्लास की जो सर्विस है वो एक्सेप्शनली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। उसके यूजर्स कौन होंगे? हाई इनकम इंडिविजुअल्स, इनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हो, एज ब्रैकेट 40 एंड ऑनवर्ड्स, 35 कर लो चलो। ठीक है, फर्स्ट करें एमिरेट्स। ये जितना भी टेक्स्ट है उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया हुआ था, मैंने वहां से कॉपी करके जस्ट यहाँ पे पेस्ट किया हुआ, और उसके रेलेवेंट मैंने इमेजेस लगाई हैं। ये एमिरेट्स, मैंने फ्लाई एमिरेट्स पीएनजी लिखा था और मेरे पास पीएनजी आ गई जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ट्रांसपेरेंट होती है। इसने इसको 18 से स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरे भाई जो 20 साल से 30 साल के थे अमूमन फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं करते, उनके लिए इकोनॉमी, वो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, ज्यादातर इकोनॉमी ही चल जाता है उनके लिए। तो वो जो एमिरेट्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जो एमिरेट्स 18 से 30 साल तक सेलेक्ट किया था ना, वो उनके पैसे जाया जा रहे हैं क्योंकि हर चीज की कॉस्ट होती है। तो प्लीज अपनी सेगमेंटेशन बहुत देखदार के सेलेक्ट कीजिएगा, कौन वो लोग हैं जो आपको प्रोडक्ट और सर्विस यूज करते हैं। अगर आपने सेगमेंटेशन सही से आइडेंटिफाई कर लिया, समझे आपने 50% मार्केटिंग वैसे ही। अपना बहुत ख्याल। ठीक है जी, ये आपके पास मैंने आपको ये अपना वर्क दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से इमेजेस डाउनलोड कैसे करते हैं मैंने आपको बताया तो है अभी क्लास के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर जाओ, जस्ट लाइक मैंने फ्लाई एमिरेट्स की कैसे की थी। फ्लाई एमिरेट्स लोगो पीएनजी अगर मैं कर लूँ इमेजेस में, मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पास ये डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। जैसे ये पीएनजी विंग है, इसको मैं खोल लूँगा ना, तो यहाँ से मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से डाउनलोड करना है। यहाँ पे मेरे पास एरोप्लेन आ गया था तो मैंने एरोप्लेन डाउनलोड कर लिया था। ये मेरे पास डिफरेंट लोगोस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने फिर इस तरह से डाउनलोड किया था। ठीक है, ये चीज़ें छोटी छोटी आपके पास। अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट तो दूँ, जो डूडल्स ड्राइव कौन सी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगा, मुझे अपलोड कर लेने दें। असाइनमेंट आपके लिए ये है कि आपने जाना है यूट्यूब पर। ठीक है, यहाँ पे सर हिशाम के जितने भी शॉर्ट्स हैं ना, ठीक है, शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स की ऑडियो आपने लेनी है, मैंने कैसे आपको बताया है। ठीक है, वो आपने डाउनलोड करके शॉर्ट्स की जितने भी है ना उनकी, वो आपने मुझे टैग करनी है। ठीक है, ग्रुप के अंदर बनाकर आपने पोस्ट लाजमी करनी है, मुझे साथ में टैग करना है। ठीक है, टैग मुझे लाजमी कीजिएगा। फिर अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं सर को भेजूंगा और सर अपने पेज पर और अपनी प्रोफाइल आईडी पर उसको शेयर करके यूज कर लेंगे, और वहां पे मैं आपको फिर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अपने यहाँ प्लेलिस्ट में अगर हम जाएं तो यहाँ पे सर ने शॉर्ट्स की एक बनाई होगी। ठीक है, शॉर्ट्स की अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर नहीं आ रही है मेरे पास, तो हम वीडियोस में अगर जितने भी आपको उनके शॉर्ट्स मिले, मतलब कि 50 सेकंड से, जैसे कि ये है गिविंग यू द बेस्ट टूल्स। ठीक है, ये शॉर्ट में आता है, तो आपने इसको MP3 में कन्वर्ट करके इसके ऊपर डूडल्स बनाए, सिर्फ वीडियो स्क्रैप के फिलहाल यूज़ करें, और बनाकर आपने मुझे टैग करना है, ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है, देन उसको सर तक शेयर मैं करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी। ठीक है, तो इसी के साथ आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मोस्टली ये शहरयार ने आपने शेयर तो कर दिए, लेकिन ये मोस्टली ना ब्लॉक्ड है, यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है। वेल, वो जो मैं अपनी ड्राइव में अपडेट करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो चलें जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को क्वेश्चंस वगैरह तो इनबॉक्स कर दें मुझे। ठीक है, मेरी प्रोफाइल आईडी में सब क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, बाद में भी आके आप देख सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर दें। आपने शॉर्ट्स है ना जो सर हिशाम के, उनकी ऑडियो MP3 डाउनलोड करके उनके ऊपर आपने एनिमेशन बना के ग्रुप में पोस्ट करनी है।
ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसी के साथ मैं अभी इसे एंड कर रहा हूँ, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। नहीं, मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं है सर, फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर का जो ग्रुप है ना, उसके अंदर ऑडियो में कन्वर्ट करना मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर ग्रुप के अंदर आपने आके सब कुछ मतलब कि पोस्टिंग वगैरह करनी है, और वहाँ से मुझे पसंद आएगी मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरा उनके साथ डायरेक्ट रब्ता है। मैं उनको इनबॉक्स कर दूंगा, वो बाद में अपने पेज वगैरह पे यूज़ कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन हो जाएगी कि आपकी वीडियो है भाई, वो आपको भी प्राउड फील होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी मंडे वाले दिन 7 बजे शाम को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।